हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एबीवाईबी का जो इंटरव्यू होने वाला है उसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस टाइप से हो सकता है और किस लैंग्वेज में होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम वो फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने फेसबुक पेज पे अभी अपडेट कर दिया है कि क्या क्वेश्चंस मतलब कि आ सकते हैं, जो टॉपिक्स है। ठीक है। तो दूसरी बात है, बहुत लोगों के मैं कमेंट्स देखता हूं, तो देखो भाई बात यह है कि मैं अकेला ही सब कुछ करता हूं, मेरे साथ कोई करने वाला नहीं है कि हाँ मतलब कोई क्वेश्चंस अपलोड करेगा या कोई आंसर अपलोड करेगा, कोई वीडियो बनाएगा, तो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज में। ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक जो है वो मैंने अपडेट कर दिए हैं। और दूसरी चीज है कि जो आंसर्स होंगे और भी क्वेश्चंस के वो भी मैं अपलोड कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पे, तो आप लोग उसे लाइक एंड फॉलो करो और मेरे इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक इंटरव्यू का मेल रीड नहीं किया है तो आप लोग उसे रीड कर लो, इसलिए कि आप अगर स्मार्टफोन में दे रहे हो तो उसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो इंटरव्यू होगा ये फेस टू फेस नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ठीक है। जिस तरह से आईसीआईसीआई का होने वाला है फेस टू फेस, वो नहीं है, क्योंकि ये एक टेस्ट टाइप का है। ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर्स करने हैं, प्लस में एक जगह पे आप लोग जब देखोगे जो मेल आया है उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में नंबर 3 या नंबर 4 पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप लोग को मतलब सुनने के लिए टाइम दिया जाएगा, जो एक पैराग्राफ होगा। ठीक है। फिर उसे आप लोग को बोलना है। ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। जिस तरह से पहले होता था, मतलब लास्ट ईयर जो हुआ है सेंटर पे जिस टाइप से इंटरव्यू हुआ था सेम टाइप से होगा। ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। तो जो लोग भी इस कंफ्यूजन में है कि हिंदी में भी होगा या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, फुल इंग्लिश में होगा। ठीक है। तो अब जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश में, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा आपको किसी तरह से। दूसरी बात है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो सेल्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए भी हैं कि जैसे आप किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो अगर आपको फुल नॉलेज नहीं है, क्या आप हाफ नॉलेज के साथ उस कस्टमर को अप्रोच करोगे या फिर अपने ब्रांच हेड को या फिर अपने मैनेजर को मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनको ले करके जाओगे साथ में? तो ऑब्वियसली है कि जब आपको फुल नॉलेज नहीं है तो वहां पे आपको ये टिक करना है कि मैं अपने सीनियर को कॉल करूंगा और उनका मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा और उनके साथ में जाऊंगा। ठीक है। तो देखो, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हो या फिर सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड होंगे, मतलब कि आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो। ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके कॉमन सेंस से बाहर होगा। ठीक है। जिस तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए होंगे एबीवाईबी में, ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट वैसा ही रहेगा, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन मत लगा के रखना कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात है, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नहीं शो कर पा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अगर किसी चैनल पे या कहीं भी आपको दिखा रहा है तो वो रॉन्ग है, इसलिए कि इसका जो क्वेश्चंस होता है वो बाहर नहीं आता है। ठीक है। और इस बार इस तरह से कर दिया गया है कि मतलब स्क्रीनशॉट भी नहीं हो रहा है। तो इन केस अगर जिनका भी इंटरव्यू होगा जिस दिन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर उनसे मुझे कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने अगर शेयर कर दिया या कुछ क्वेश्चन शेयर कर दिए, तो फिर मैं उस दिन मतलब उस डेट को मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल ये है कि सेल्स के डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको जो ऐसे रहेंगे जो मैंने बोला कि आपको बोलना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको वहां पे उससे पहले सुनना है या फिर लिखा हुआ होगा, ठीक है, उसे आपको रीड करना है। उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे, ये आप याद रखना। मतलब बेसिक बैंकिंग टर्म्स जो होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो रेपो रेट का क्या होगा वहां पे डेफिनेशन लिखा रहेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको ऑप्शंस हो सकते हैं वहां पे, तो आपको चूज करना है, जैसे कि डेफिनेशन है तो वहां पे चूज करना है कि इसको क्या बोलते हैं, रेपो बोलते हैं या रिवर्स रेपो बोलते हैं या एसएलआर है या एमएसएफ है। तो उस टाइप के आपको बैंकिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट,
उसके बाद कुछ जनरल टाइप्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप से रिलेटेड, मतलब आपके बैकग्राउंड से या मे बी आपके हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जो एक जिस टाइप से आप लोग को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आए थे, तो हो सकता है कुछ बिहेवियर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो सकता है। उसके बाद बात करें एसे राइटिंग की, तो लास्ट ईयर एसे हुआ था, ठीक है, ये सब लोगों को पता है, बट इस साल में भी शायद ना हो या फिर हो भी सकता है। तो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आप लोगों का एसे राइटिंग होगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। दूसरी बात है, एसे आप लोग किस टाइप से कर सकते हो, तो देखो एसे आपको करंट सिचुएशन पे भी हो सकता है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो डिजिटाइजेशन है इन सब से रिलेटेड, मतलब देखो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बहुत टफ टाइप का टॉपिक नहीं होगा। जो भी टॉपिक आपको मिलेगा आप एक स्टोरी की तरह मत लिखना, आप कोशिश करना कि पॉइंट वाइज लिखने का, ठीक है, 1 बाय 1 पॉइंट करके होता है ना, लिखते हैं, तो उस टाइप से कोशिश करना। उससे क्या होगा कि आप लोग आराम से 8-10 पॉइंट लिख भी दोगे और आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दूसरी बात है कि आप जो वर्ड यूज करोगे वो आप कोशिश करना कि इजी वर्ड चूज करो, ज्यादा टफ वर्ड चूज मत करना। तो आप लोग के पास अभी टाइम है आई थिंक, तो आप लोग देख सकते हो जो करंट टॉपिक है अभी, जैसे पैंडेमिक हो गया, डिजिटाइजेशन, उसके बाद अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो इस टाइप के आपको टॉपिक मिल सकते हैं अगर ऐसे आएगा तो। अगर नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसे भी पूछा जाएगा। दूसरी बात है, अब मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को किस तरह से देना है। तो देखो जब आप दे रहे हो तो चूंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो जहां पे आप लोगों को बोलने के लिए आएगा, ठीक है, वहां पे एक चीज याद रखना कि आप लोगों के आवाज से, मतलब आप लोगों की जो साउंड है उससे ऐसा ना लगे कि एक होता है ना हेजिटेशन टाइप का, जो घबराहट होती है जो साउंड में, वो नहीं होनी चाहिए। बोल्ड होकर के बोलना, क्योंकि आपको भी पता है कि सिर्फ थोड़ी देर ही आप लोगों को मिलेगा और उसी में आप लोगों का डिसाइड होगा यस या नो। दो ही चीज हो सकती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि चाहे तो पास या तो फेल। पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया किसी वजह से तो कोई बात नहीं, आगे बहुत कुछ है। बट आप अगर फेल नहीं होना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका रिजल्ट बने, तो अपना 100% उसमें लगा दो। और डरने की कहीं पर से कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि अगर आपके अंदर डर या हेजिटेशन होगी तो फिर आपको पता है कि रिजल्ट क्या हो सकता है। तो रिजल्ट को अपने पॉसिबिलिटी में मत डालो, आप इतने कॉन्फिडेंट रहो कि आपको अंदर से वो चीज आना चाहिए कि यस आई हैव टू क्लियर द एग्जाम एंड आई विल। तो इस तरह का आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप उस तरह से अपने आवाज में और खुद फुल कॉन्फिडेंट होकर के बोल्ड टाइप से बोलना, ताकि कहीं पर से भी ऐसा ना लगे कि आप नर्वस हो रहे हो उस टाइम पे। सो बी कॉन्फिडेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और जो प्रॉब्लम्स इन केस अगर आपको उस टाइम पे होगी तो लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, उस टाइम पे कर सकते हो। दूसरी बात है कि जो एमकैट आईडी है, ठीक है, उसको आप उसी टाइम पे लॉग इन करना जो आपका स्लॉट टाइमिंग है, उसके पहले मत करना, अदरवाइज जो टेस्ट है वो आप नहीं दे पाओगे। ये मेल में क्लियरली लिखा हुआ है। लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम पे बहुत लोग परेशान हुए थे, तो अब आई थिंक आप लोगों को सीख मिल गई होगी। तो स्लॉट टाइमिंग पे ही अपने एमकैट का जो एप्लीकेशन है उस पर आप लॉग इन करना। स्मार्टफोन में दे रहे हो तो एप्लीकेशन से ही दे सकते हो, अदरवाइज स्मार्टफोन में ब्राउजर से नहीं दे सकते हो आप टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये था इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो हो सकता था पॉसिबिलिटी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, उसमें मैंने वीडियोस के लिंक दिए हैं, वो देख लो। और जो मैंने बैंकिंग के टॉपिक्स बताए हैं उसे भी आप लोग प्रिपेयर कर लो। और मेरे फेसबुक पेज पे आप लोग अपडेट रहना, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस आंसर्स के साथ में वहां पे अपडेट करता रहूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।